हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण रफारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम हर्ष जी की वीडियो रिक्वेस्ट की है, जिन्होंने मुझसे 1904 के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। गेम खेली गई थी फ्रैंक जेम्स मार्शल और जॉर्ज मैक्रो के बीच में। 100 साल पुराने स्कॉच। शायद इस गेम के लिए सही टाइटल दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ फ्रैंक जेम्स मार्शल ने की थी E4 के साथ। E5 यहाँ मार्को ने किया। नाइट F3, नाइट C6, D4, E टेक्स D4, बिशप C4, देन बिशप C5 स्क्वायर पर C3, तो D3 यहाँ ब्लैक ने किया। कोई जरूरत नहीं पॉन एक्सचेंज करने की। और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने सबसे पहला काम कैसल करने का किया। उसके बाद हुआ D6, तो क्वीन टेक्स D3, नाइट गया F6 स्क्वायर पर, तो B4, बिशप B6, देन A4, A6 करना ही पड़ेगा। रुक गया E1 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट G4, और नाइट के G4 स्क्वायर पर आने के बाद कहाँ थ्रेड बनती है ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर रुक गया A2 स्क्वायर पर। नाइट एट G गोज टू E5, क्वीन पर अटैक बना, और साथ ही साथ इस बिशप पर भी क्या किया जाए। माइट भी क्वीन को आना चाहिए था E2 स्क्वायर पर, लेकिन यहाँ पहले हुआ नाइट टेक्स E5, नाइट टेक्स E5, प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, तो क्वीन के G3 स्क्वायर पर। और यहाँ मार्शल ने अपने इस बिशप को प्योरली सेक्रीफाइस कर दिया। बदले में यहाँ क्या मिलता है देखते हैं। नाइट टेक्स C4, क्वीन टेक्स G7, रुक पर अटैक बना, रुक गया F8 स्क्वायर पर, यानी कि अब यहाँ पर ब्लैक शॉर्ट साइड कैसल नहीं कर पाएगा, पर उसके पास ऑप्शन अभी भी है कैसल करने की टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। जब मैं इस मूव को एनालाइज कर रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि व्हाइट ने आके इस बिशप को फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दिया है। वो यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, बिशप को H6 स्क्वायर पर ले जाएगा। लेकिन यहाँ से भी अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन चली जाएगी E7 स्क्वायर पर, और हो सकता है, चलिए एक पॉन में मान लेता हूँ कि व्हाइट ले लेगा, लेकिन इस F पॉन को आगे पुश करना इतना आसान नहीं हो। पहले तो किंग H1 स्क्वायर पर जाएगा, उसके बाद इस F पॉन को आगे पुश करने पड़ेगा, और फिर कहीं जाकर माइट बी ये E फाइल ओपन हो, लेकिन तब तक ब्लैक यहाँ बहुत कुछ कर सकता है। खैर, यहाँ मार्शल ने एक और अजीबोगरीब मूव खेला। उन्होंने यहाँ ई पॉन को आगे पुश किया। उनका पूरा ध्यान सिर्फ इस ई फाइल को ओपन कराने में ही है। नाइट टेक्स E5, व्हाइट की कोशिश वही कि इस एफ पॉन को आगे पुश किया जाए, तो इसीलिए हम पहले किया गया किंग H1। वैसे यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक बिशप H6 की ऑप्शन अभी भी ओपन थी। खैर, लेकिन किंग गया H1 स्क्वायर पर, ऑब्वियस अभी एफ पॉन आगे पुश होगा, लेकिन बिशप E6, एफ पॉन आगे पुश करने की जरूरत नहीं है। रुक एट A गोज टू E2, देन हुआ क्वीन E7, तो अब कहीं जाकर यहाँ एफ पॉन को आगे पुश किया गया। देन नाइट गया D3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ये गेम डेफिनेटली यहाँ पर मार्को की है। यहाँ ये रुक खत्म, F5, लेकिन मार्शल का इरादा कुछ और ही। अब उन्होंने अटैक लगा दिया है, अब वे वापस नहीं आएंगे। ब्लैक के पास कोई वजह नहीं थी नाइट टेक्स E1 ना करने की। मैं काफी देर तक यहाँ इस पॉइंट को एनालाइज किया, मुझे लगता था कि कर लेना चाहिए। क्या होता है, बिशप G5, क्वीन पर भी अटैक बना लिया, चलो तो क्वीन D7 स्क्वायर पर चली जाएगी। उसके बाद चलिए नाइट को डेवलप कर लेते हैं, और नाइट के डेवलप होने के बाद अब यहाँ इस नाइट की मूवमेंट को देखिए। बेस्ट मूव मुझे यहाँ यही नजर आता है। लेकिन यहां से भी अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो ब्लैक यहाँ पहले करेगा D5, उसके बाद रुक टेक्स E1 कर लिया जाएगा। चलिए ठीक है, इस बिशप को ले लिया जाएगा, लेकिन व्हाइट का जो डैमेज हो चुका होगा वो थोड़ा ज्यादा ही होगा। खैर, यहाँ हुआ था नाइट E5, देन F takes E6, F takes E6 asking for queen actions, लेकिन बिशप गया H6 स्क्वायर पर। ब्लैक को ही बोला कि आप ही क्वीन एक्सचेंज करें। क्वीन टेक्स G7, बिशप टेक्स G7, रुक पर अटैक, और साथ ही साथ गेम का फोकस थोड़ी देर के लिए यहाँ इस E5 स्क्वायर पर आ चुका है। रुक गया F5 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स E5, रुक टेक्स E5, रुक टेक्स E5, D टेक्स E5, और होना चाहिए था रुक टेक्स E5। ब्लैक कैसल कर लेता, चेकमेट की थ्रेट होती तो रुक वापस E1 स्क्वायर पर आ जाता, और यहाँ पहले G3 व्हाइट ने किया। इंटरेस्टिंग है, रुक गया D8 स्क्वायर पर, कैसल कर लेना चाहिए था मेरे ख्याल से ब्लैक को। यहाँ किंग गया G8 स्क्वायर पर, देन रुक D3, और रुक के D3 स्क्वायर पर आने से रुक टेक्स E5, किंग F7 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ E6 पॉन सेफ रह सके। रुक गया D2 स्क्वायर पर, अननेसेसरी चेक नहीं आनी चाहिए। बिशप E3, देन रुक C2 स्क्वायर पर, तो बिशप गया H6 स्क्वायर पर, रुक F2 विद चेक, किंग गया E7 स्क्वायर पर, रुक F3 आस्किंग फॉर रुक एक्शंस, रुक D1 ब्लैक ने नहीं किए, देन रुक F1, रुक D3। अब लगता है कि हाँ, व्हाइट को रियलाइज हुआ, उसने काफी पॉन्स यहाँ लॉस किए हैं,
तो ठीक है, गेम को ड्रॉ कराने की कोशिश करते हैं। रुक F3, रुक D1, 2 फोल्ड रेपिटेशंस यहाँ हो चुके थे। अब मुझे उम्मीद थी कि रुक F1 आएगा, लेकिन यहाँ नाइट A3 आया। पता नहीं मार्शल को यहाँ इस पॉइंट से इस गेम में ऐसा क्या नजर आ गया कि वो यहाँ इस गेम से वापसी कर सकते हैं, ऐसा उन्हें लगा। रुक गया C1 स्क्वायर पर, अटैकिंग पॉन कोई फर्क नहीं पड़ता, C4। रुक गया A1 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना तो C5 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। बिशप C1, नाइट पर प्रेशर, नाइट को हटाना पड़ेगा। नाइट गया C4 स्क्वायर पर, रुक टेक C4। एक और पॉन यहाँ व्हाइट गवा चुके हैं। नाइट E5, और इस नाइट के E5 स्क्वायर पर जाने के बाद आप यहाँ देखिए क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा चेक आएगी। क्या ये रिपीटेड चेक्स में कन्वर्ट हो सकती है, देखते हैं। रुक टेक्स B4 के ऑप्शन को अगर मान लेते हैं यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक कंसिडर करेगा तो होगा रुक F7 चेक। अब या तो ब्लैक यहाँ अपने इस सी पॉन को बचाए, और अगर इसे बचाना है तो किंग को D8 स्क्वायर पर लेकर जाना होगा। देन रुक D7 चेक होगा तो किंग C8 स्क्वायर पर चला जाएगा। पर रुक टेक्स H7 होने के बाद अब प्रॉब्लम है, अगले मूव में यहाँ चेकमेट की थ्रेट आ सकती है। तो मार्शल को यहाँ इस गेम में कुछ ना कुछ तो जरूर नजर आ रहा था। खैर यहाँ हुआ बिशप D2, नाइट पर अटैक बना। मार्को भी यहाँ इस गेम को इतने आराम से नहीं जाने देंगे, प्रेशर में रखना चाहते हैं वे यहाँ पर व्हाइट को। अब रुक F7 के ऑप्शन तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो चुकी है। नाइट गया D3 स्क्वायर पर वापस, बिशप पर अटैक बना तो ये बिशप गया C3 स्क्वायर पर। और अब कोई भी तरीका है क्या यहाँ इस B4 पॉन को बचाने का? है, रुक को F4 स्क्वायर पर ले जाकर A5। और फ्रेंड्स ये मूव मार्को का गजब का है, क्योंकि B टेक्स A5 होने के बाद होगा रुक टेक्स F4, नाइट टेक्स F4, बिशप टेक्स A5, और अब 3 पॉन वर्सेस 4 पॉन और एक वीक पॉन स्ट्रक्चर फॉर व्हाइट। खैर मार्को ने यहाँ किया रुक H4। आई थिंक पहली पोजीशन ज्यादा बेटर थी। A टेक्स B4 होने के बाद अब यहाँ क्लियरली ब्लैक को एक पासर मिल चुका है जो जस्ट 3 मूव के बाद क्वीन प्रमोट हो रहा है। रुक टेक्स H7 चेक, किंग गया D8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F4, और नाइट के F4 स्क्वायर पर आने के बाद कहाँ थ्रेट है, यहाँ इस E6 पॉन की। मेरे ख्याल से ई पॉन को आगे पुश किया जा सकता था, लेकिन मार्को को लगा होगा कि छोड़ो यार, अपने पॉन को आगे पुश करो ना। नाइट टेक्स C6 चेक, किंग गया C8 स्क्वायर पर, और क्या होता है यहाँ चेक आ सकती थी काफी अच्छी, लेकिन पहले हुआ C6। और फ्रेंड्स C6 मूव किस तरह से निकाला गया है आई रियली डोंट नो, लेकिन ये इस गेम का बहुत बेहतरीन मूव है। यहाँ इस पॉइंट पर मैं अभी तो नहीं कहूंगा कि व्हाइट यहाँ चेकमेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिशप व्हाइट के रुक को H8 स्क्वायर पर नहीं आने देने वाला। पर हाँ, ब्लैक अगर B टेक्स C6 करेगा तो रुक टेक्स C7 चेक तो होगा ही होगा, किंग D8 स्क्वायर पर जाएगा, रुक टेक्स C6 होगा, और बिशप पर अटैक तो होगा, लेकिन व्हाइट के हाथ से ये गेम बाहर जा चुकी होगी, क्योंकि ब्लैक का अगला मूव B2 ही होने वाला है। रुक B6 चेक हो भी गया, देन किंग A7 स्क्वायर पर, और अब क्या किया जाएगा? अगर यहाँ मान लो रुक बचाने की कोशिश की तो अगले मूव में ब्लैक यहाँ इस बिशप को बीच में लगाकर अपने पॉन को क्वीन प्रमोट कर चुका होगा। खैर गेम में देखते हैं, यहाँ मार्को से आई थिंक इस गेम का पहला ब्लंडर हुआ। आफ्टर 45th मूव उन्होंने अपने बिशप को E5 स्क्वायर पर लिया। अरे यार, इस पॉन को बचाने की जरूरत ही क्या थी, जाने देते हैं। C टेक्स B7 विद चेक, किंग गया B8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C5, और यहाँ इस पॉन पर डिफेंस किया गया। रुक A2 चेक, किंग के लिए H3 स्क्वायर बेस्ट है। फर्स्ट रैंक में व्हाइट का किंग नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ये चेकमेट होने में सिर्फ 2 मूव की दूरी होगी। B2, और अब सिर्फ एक मूव दूर है ये पॉन क्वीन प्रमोशन से। रुक गया E7 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना, तो अब क्या किया जाए, क्वीन प्रमोट कर ली जाए। यहां से अगर ये क्वीन प्रमोट होती है फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि ब्लैक इस क्वीन को बहुत देर तक होल्ड रख पाएगा, क्योंकि रुक E8 चेक आएगा, किंग A7 स्क्वायर पर जाएगा, रुक A8 चेक होगा, किंग के लिए बचेगी B5, B6 स्क्वायर, B8 इक्वल्स क्वीन, और अब वो भी चेक के साथ। और अब ये ब्लैक क्या करेगा, C5 पे जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर ब्लैक को अपनी नई क्वीन गंवानी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर ब्लैक ने पहले अपने किंग को लिया A7 स्क्वायर पर, उसके बावजूद भी यहाँ मार्शल ने अपने रुक को लिया E8 स्क्वायर पर। बिशप को लेने की जरूरत भी नहीं है, अदरवाइज क्वीन प्रमोट हो जाती है ब्लैक की। C6, देन रुक A8 चेक, किंग वहीं गया जहां उसे जाना था। अब प्रॉब्लम ये है कि इस बिशप की रेंज यहाँ इस B8 स्क्वायर तक आ चुकी है, और ऊपर से व्हाइट ने यहाँ रुक टेक्स A2 कर लिया है। अब यहाँ ये क्वीन प्रमोशन फ्रेंड्स किस तरह से रुक सकता है, आप यहाँ इस वीडियो को पॉज करें, और मैं यहाँ कहूंगा कि आप कितना भी दिमाग लगा लें और कोशिश करें कि ब्लैक की यहाँ क्वीन प्रमोट ना हो पाए। हो ही नहीं सकता। ब्लैक ने अगले मूव में क्वीन प्रमोट कर ली, क्वीन तो प्रमोट हुई, लेकिन फ्रेंड्स मार्शल का यहाँ मास्टरपीस, उन्होंने यहाँ भी अपनी क्वीन प्रमोट की। बिशप से आप कहेंगे ले ली ब्लैक ने इस क्वीन को, लेकिन रुक B2 चेक,
क्वीन टेक्स B2 और अब नाइट का बेहतरीन मूव नाइट A4 चेक। किंग गया B5 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स B2 C5 और अब यहां हम आफ्टर मैथ करते हैं इस गेम का। 2 पॉन व्हाइट के पास, वो भी कनेक्टेड, और 1 पॉन यहां ब्लैक के पास, और ऊपर से व्हाइट के पास फिलहाल ये नाइट है। बिशप की अगर मैं बात करूं तो गेम के 32 पीसेस ब्लैक के हाथ से बाहर हैं जो लाइट स्क्वायर्स के हैं। किंग गया G2 स्क्वायर पर C4, देन किंग F3 D C3, नाइट पर अटैक बना, इसको भूलना नहीं चाहिए, बड़ा डेंजरस है ये पॉन। तो ये नाइट गया D3 स्क्वायर पर और व्हाइट को फोकस रखना है सिर्फ और सिर्फ C1 स्क्वायर के डिफेंस का। किंग गया C4 स्क्वायर पर, नाइट E5, किंग D4 H4, देन बिशप D6 G4, बिशप E7। शायद ब्लैक को यहाँ अपने किंग को इन दो प्रमोटिंग पॉन्स के पास रखना चाहिए था, कोशिश करनी चाहिए थी। G5, देन किंग E5, किंग G4, बिशप F8, नाइट C2, किंग E4 H5, देन किंग गया D3 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक में, नाइट को ले व्हाइट ने रखा A1 स्क्वायर पर, देन किंग E4 H6, किंग E5, किंग H5, किंग F5, नाइट C2 वेटिंग मूव है। बिशप D6, नाइट D4 चेक, किंग E4, नाइट वापस E2 स्क्वायर पर आ गया, C2 G6, बिशप A3 स्क्वायर पर, और अब ब्लैक ने क्लियर इंटेंशंस अपने दिखा दिए इसी पॉन को प्रमोट करने के, लेकिन व्हाइट का मूव हुआ है G7 और यहाँ व्हाइट अगले मूव में डेफिनेटली अपनी क्वीन जरूर प्रमोट कर रहा है। किंग गया D3 स्क्वायर पर फॉर ब्लैक, नाइट पर अटैक बना तो G8 इक्वल्स क्वीन, ले लो आप इस नाइट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर यहाँ मान लेते हैं ब्लैक अपनी क्वीन प्रमोट करता है, नाइट टेक्स E1 विद चेक, और यहाँ बिशप चाहे तो इस नाइट को ले सकता है। तो ब्लैक ने यहाँ किया किंग टेक्स E2 एंड फाइनल मूव फ्रेंड्स, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ ब्लैक भी अगले मूव में अपनी क्वीन प्रमोट कर रहा है। यहाँ पर व्हाइट के पास दो ऑप्शंस हैं मेरी नजर में। पहली ऑप्शन है क्वीन को G2 स्क्वायर पर ले जाकर चेक दे देगी। यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे ब्लैक की पहली प्रायोरिटी है इस C2 पॉन का डिफेंस करना। तो किंग मान लो D1 स्क्वायर पर गया भी, देन क्वीन F3 चेक होगा, किंग D2 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन टेक्स A3, पहले बिशप को एलिमिनेट करो, उसके बाद अगर ब्लैक यहाँ क्वीन प्रमोट करेगा तो उसके बाद क्वीन टेक्स E1, और किंग टेक्स E1 होने के बाद व्हाइट का ये पॉन क्वीन प्रमोट हो चुका होगा। लेकिन यहां पर यही सब काम हुआ, पर मार्शल ने थोड़े दूसरे अंदाज में किया। उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को रखा A2 स्क्वायर पर, और यहाँ इस मूव के बाद जॉर्ज मार्को ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन क्या है? सबसे पहले तो यहाँ ब्लैक की प्रायोरिटी इसी पॉन को बचाना ही है, और इस पॉन को बचाने के बाद यहाँ इस बिशप का अंत पक्का है। उसके बाद व्हाइट बड़े आराम से ब्लैक की नई नई प्रमोटेड क्वीन को ले सकता है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हर्षी की बताई हुई गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।